चलिए चलिए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। मतलब हम लोग जो रिवर्स वैली प्रोजेक्ट है वो शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सिंचाई बढ़े हैं तो हमको नदी घाटी परियोजना पढ़ना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए किशन गंगा परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो हम बताएंगे जम्मू कश्मीर में। किशनगंज रहता तो हम बिहार लगा देते, लेकिन किशन गंगा परियोजना अगर पूछ रहा है तो हम जम्मू कश्मीर को टिक लगाएंगे। जो क्वेश्चन हम आपको दिखाए ये क्वेश्चन है बहु नदी घाटी परियोजना से। अब चलिए शुरू से पढ़ा। अब चलिए शुरू करते हैं आपका नदी घाटी परियोजना का शुरुआती क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि भागड़ नागल बांध। देखिए नागल या नागड़ कोई दिक्कत नहीं है। तो भागड़ नागल बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है, तो सतलज नदी पर हुआ है। और सतलज नदी पर हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कि नहीं, बताइए। तो एकदम है क्योंकि सतलज नदी पर हुआ है और यहाँ पे ही गोविंद सागर बांध भी है, पता है ना, याद रखिएगा, जिसे भागड़ नागल बांध भी हम लोग बोलते हैं। सतलज नदी पर ही है, जिसे इसी का नाम हम गोविंद सागर बांध भी बोलते हैं क्योंकि इसी के बगल में बनाया गया है, वो भी कृत्रिम रूप से, ठीक है। और सतलज पे और भी बांध हैं जैसे कोल बांध है, झाकरी बांध है, ये सब है। अब देखिए भागड़ नागल किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है, बताइए। संयुक्त रूप से ये परियोजना है तो हरियाणा का है, मतलब हरियाणा के हिस्सा में, पंजाब के हिस्से में और राजस्थान के हिस्से में। जो भी बाढ़ आया हुआ है इसी नदी के माध्यम से आया हुआ है, मतलब इसी के सहयोगी जो सपोर्टर जो नदी है इसी की वजह से आया हुआ है। अगर बात करें सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाली जो है या वाला राज्य कौन सा है, तो हम बताएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप सरदार सरोवर परियोजना तो देख रहे हैं, बहुत ही फेमस है, चर्चा भी था इन पे, क्योंकि सरदार सरोवर पे एक जो है स्टैचू बनाया गया है, आप जानते हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है क्यों लाभान्वित है, क्यों फायदा देता है भाई, उससे कुछ लाभ होगा तभी तो। हाँ, गुजरात को लाभ है, महाराष्ट्र को लाभ है, मध्य प्रदेश को लाभ है, राजस्थान को लाभ है। मतलब गुजरात से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी को लाभ होता है सरदार सरोवर परियोजना से। जैसे भागड़ नागल का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को, तो राजस्थान में बताइए पानी की कमी होगी, नहीं होगी। तो बिहार में ही देख लीजिए, एक क्षेत्र में बाढ़ है गंगा के कारण, एक तरफ बाढ़ ही नहीं है। तो ये सब उसी तरह होता है। चलिए, तो राजस्थान में भी आपको ऐसा नहीं कि पानी की कमी है, कुछ हिस्से में है। अब जैसे दामोदर परियोजना की बात करें, किसकी, दामोदर परियोजना की बात करें। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो जैसे ही दामोदर की बात आएगा तो झारखंड को मत भूलिएगा और न पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में शोक के रूप में जाना जाता है क्योंकि दामोदर की वजह से पश्चिम बंगाल तहलका में रहता है और झारखंड का हिस्सा भी है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ जो है गुजरात को होता है, जीटी को होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जबकि सबसे कम हमारा मध्य प्रदेश को मिलता है। अगर बात करें और ओंकेश्वर परियोजना अगर पूछे तो ओंकारेश्वर परियोजना पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि नाम बहुत अलग अलग दे देता है, जैसे ओंकारेश्वर है तो ओंकारेश्वर परियोजना पूछते किस नदी पर स्थित है, नर्मदा पर। कभी कभी ओंकारेश्वर बता दीजिए तो यही है, नर्मदा ही है, इसी का नाम थोड़ा सा बदल दिया। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। अच्छा जी, हीराकुंड बांध का तो बात करते हैं हम लोग, क्योंकि उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन सी नदी है जहाँ पे हीराकुंड बांध बना है, बताइए तो जरा। हीराकुंड बांध महानदी पर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति, मतलब हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो शिव समुद्रम है। समझ गए। अगर सबसे पुराना पूछे जल शक्ति मतलब हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र पूछे, सेंटर पूछे, तो शिव समुद्रम को टिक लगाइएगा ना, तो आपका सही हो जाएगा, गलत होने की संभावना ही नहीं है। अब ये बताइए कि शिव समुद्रम है कहाँ, नहीं तो वेट कीजिए, मैं खत्म करूंगा, अंत में बता दूंगा, लेकिन बताते चलेंगे, सब में नहीं बताऊंगा। अब देखिए तपोवन जैसे ही सुनिएगा, जहाँ तप होगा कहाँ होगा, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, पर्वतों पे, जहाँ पे पानी हो, गंगा बह रही हो, तो उत्तराखंड में। तो तपोवन उत्तराखंड में।
विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएँगे उत्तराखंड में है। तो तपोवन मिले या विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना आए तो आप उत्तराखंड को टिक लगा के आ जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब उत्तराखंड में तपोवन है, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, लेकिन नदी कौन-सा है? कमेंट कर सकते हैं, तो करते रहिए, हम इसका सारा डिटेल, क्योंकि अपने मन से बताने से अच्छा है, आगे जो दिया रहेगा वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब नागार्जुन सागर परियोजना आपके दिमाग में आ गया होगा। क्या आया होगा? नागार्जुन सागर परियोजना। और जैसे ही नागर अर्जुन सागर परियोजना आएगा, वो कृष्णा नदी आपको याद आ गया होगा। आया होगा कि नहीं? तो कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर परियोजना है। इसी का नाम जो है श्रीशैलम सागर भी बोला जाता है, या ये भी बोला जाता है कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर निर्मित है। अगर मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको ज्योग्राफी का ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि किस राज्य में है, तो किस राज्य में कमेंट करिए। लीजिए, यहाँ पे आ ही गया। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना अगर बात करें तो किस दो राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही स्थित है। होगा भी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हटा है, तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका पानी यहाँ नहीं जाएगा, मतलब ये सागर का हिस्सा नहीं है, इस परियोजना का हिस्सा नहीं, दोनों है। समझ गए? क्लियर बात। अब इसे नागार्जुन श्रीशैलम भी बोला जाता है, और ये जो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नागार्जुन श्रीशैलम सागर परियोजना, याद रखिएगा, मतलब नागार्जुन सागर। अगर मैं बात करूं बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। तो पोलावरम एक सिंचाई परियोजना बना था बहुउद्देशीय रूप से, जिसे मल्टीपल पर्पस के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, अब ये बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपल रूप से होता है, मल्टीपल उद्देश्य, मल्टीपल पर्पस ये बोल सकते हैं। तो पोलावरम जो है सिंचाई परियोजना किसके किसके बीच विवाद है? तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये चारों राज्य के बीच में विवाद चल रहा है, सिर्फ इसकी वजह से, पोलावरम सिंचाई परियोजना की वजह से। गांधी सागर बांध अगर पूछे किस नदी पर है बताइए, या जो है किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है, और चंबल परियोजना मतलब चंबल नदी पर है। कि जवाहर सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, क्योंकि ये चंबल नदी पर ही स्थित है। समझ गए? तो चंबल नदी पर स्थित जवाहर सागर बांध है, और ये भी चंबल परियोजना के तहत ही रखा जाएगा, है कि नहीं? जैसे गांधी सागर बांध जो है ये क्या है? ये चंबल परियोजना के तहत का भाग है और चंबल नदी पर है, और चंबल परियोजना मतलब चंबल नदी पर ही बनेगा। अब टिहरी बांध जैसे ही आएगा, भागीरथी याद आया होगा, और भागीरथी नदी पर इसे निर्मित किया गया है, और कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध है कहाँ? उत्तराखंड में। किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। और ये जो भागीरथी है ये गंगा का ही तो भाग है कि नहीं? तो गंगा नदी बोल दीजिए या भागीरथी बोलिए, तो टिहरी बांध इसी पे बनाया गया है, याद रखने वाली बात है। और याद रखेंगे इसी पे भागीरथी जो आप देख रहे हैं, भागीरथी को आप गंगा नदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी का सहयोग से है ना, याद रखिएगा। तो टिहरी बांध अगर मान लीजिए भागीरथी न रहे तो गंगा टिक लगा के आइएगा, तो गलत नहीं होगा। और फरक्का बांध की अगर बात करें तो फरक्का बांध भी हमारा क्या है? गंगा नदी का मतलब बनाया गया है, गंगा नदी पर बनाया गया है। अब देखिए तिलैया हो गया, मैथौन हो गया और बेल पहाड़ी बांध हो गया, किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है। अब बराकर नदी की बात करते हैं तो आपको याद हो गया होगा कि भारत के किस राज्य में है बराकर नदी? प्लीज कमेंट करिए। बीपीएससी स्टेट वाले सब लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में हुई थी। झेलम नदी पर जो है बनाए गए हैं हिमाचल बांध। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था पता है? भाखड़ा बांधते हैं। भाखड़ा बांध में आने वाली जो तलछटी मिट्टी है जो बह के आती है, मिट्टी को रोकना था, इसलिए बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य यही था, हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाखड़ा बांध से जो आने वाली जो तलछटी मिट्टी है उसे रोक सकें, क्योंकि अगर वो बह जाएगा तो दिक्कत होगा ना, इसलिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र
भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जिसे हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। कहाँ? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किसका हिस्सा है? बता सकते हैं? प्लीज बताइएगा। डब्ल्यूबी का है कि एचपी का है कि एमपी का है? बताइए, इतना तो कमेंट कर ही सकते हैं आप। अब चलिए हम चलते हैं भारत की नदियां या नदियों पर स्थित जो प्रमुख परियोजना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतलज नदी। सतलज नदी पे जो जो परियोजना बनी है वो हम पढ़ते हैं। तो सतलज नदी पे जो है भाखड़ा नागल परियोजना जो है बना था, भाखड़ा नागल बांध बना था, ये हम बताएंगे। फिर से सुनिए। तो सतलज नदी पे कौन सी परियोजना चली थी? तो भाखड़ा नागल बांध बना है, ये परियोजना के तहत बनाई गई थी। किस नदी पे? सतलज नदी पे। इसी को हम गोविंद सागर बांध बोलेंगे क्योंकि इसी पे बनाया गया है गोविंद सागर, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। नाथ पा झाकरी बांध अगर पूछे और कोल बांध पूछे तो हम सतलज नदी को टिक लगाएंगे क्योंकि कोल बांध को देखिएगा तो सतलज नदी जाना पड़ेगा। झाकरी बांध, नाथ पा झाकरी अगर बांध पूछे तो सतलज नदी चाहिए। अब भाखड़ा देखना है तो पक्का ही सतलज जाइए। झेलम नदी अगर घूमने जाने का मन है तो झेलम नदी जब जाइएगा ना तो वहाँ पे किशन गंगा जो है बांध दिखेगा, तुलबुल परियोजना आपको दिखेगा। और ये जो तुलबुल परियोजना है ये सब जो है झेलम नदी पे बना है। और ये किशन गंगा ये सब, और झेलम नदी है कहाँ? जेके में, जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहीं पे तो है किशन गंगा। ऊपर ही तो पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं? किशन गंगा के बारे में हम लोग जो है शुरुआत में जो मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था ना, जो कि आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। किशन गंगा। देखिए चिनाब नदी की अगर बात करेंगे तो चिनाब नदी जो है सलाल बांध या दुलहस्ती बांध बोलते हैं या बलिहार, ये सब जो बांध है ये सब चिनाब नदी पे मिलेगा। तो जब चिनाब नदी आपको देखने का मन होगा तो सलाल बांध के पास चले जाइए, वहाँ पे चिनाब नदी है क्योंकि यहाँ पे बांध बना हुआ है चिनाब पे ही। और दुलहस्ती जिसे हम अस्किनी बांध भी बोलते हैं, असी कनी भी बोलिए, अस्सी अस्किनी भी बोल दीजिए। अस्किनी बांध अगर पूछे तो वही बताइएगा चिनाब नदी पे, अब बलिहार पूछे तो भी चिनाब नदी पे। अब देखिए रावी नदी की अगर बात करेंगे तो रावी नदी भी जो है, रावी नदी पर चिमेरा एक परियोजना चला था, रावी नदी के तहत ही चला था। और थीन बांध बना था, कहाँ? रावी नदी पर। तो रावी नदी पर दो बांध की चर्चा की गई है, एक थीन बांध बनाया गया था और एक परियोजना चला था चमेरा परियोजना, जो कि थीन बांध परियोजना भी बोल सकते हैं, चमेरा बांध भी बोलिए या चमेरा परियोजना बोलिए। ये रावी नदी पर बना था। एक ब्यास नदी पर भी बने थे, पोंग और हरिके बांध बना था। तो पोंग बांध बोल दीजिए व हरिके बांध बोल दीजिए, ब्यास नदी पर बना है। गंगा नदी पे तो हम जान ही रहे हैं टिहरी बांध बना है क्योंकि भागीरथी नदी के नाम पे बना है, भागीरथी में बना है इसलिए भागीरथी नदी बोल दीजिए। और एक फरक्का बांध है जो कि गंगा नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर फरक्का बांध बना है। यमुना नदी जब जाइएगा घूमने तो यमुना नदी जो है आगे भी चल के ये भी पढ़ेंगे कि यमुना नदी किस शहर के बीच में है, या यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे कौन है, ये से भी पढ़ेंगे। लखवर व्यासी बांध बोल रहे हैं, यमुना नदी पर लखवर व्यासी बांध आपको मिलेगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे राम गंगा नदी पूछे तो राम गंगा नदी जो है राम गंगा परियोजना के तहत जो है कालागढ़ बांध बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कालागढ़ बांध बनाया गया था। किसके तहत? राम गंगा परियोजना के तहत। जैसे चमेरी जो आप देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो देखिए चमेरा परियोजना जो है ये रावी नदी पर ही चला था, रावी नदी के लिए चला था जिसपे थीन बांध भी बना था, है ना। उसी तरह ये सब परियोजना है, तो आपको चमेरी बांध भी बोल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये मत समझिएगा कि मैं कुछ अलग वे में जा रहा हूँ, वही वे है, मतलब वही वे पे जा रहे हैं। घाघरा नदी की अगर बात करें, अब देखिए घाघरा नदी की अगर हम बात करेंगे तो घाघरा नदी घाघरा बांध बना हुआ है। शारदा नदी पर शारदा बांध बना हुआ है, सिंपल है। गंडक नदी पर आपको त्रिवेणी के पास बैराज बांध बना हुआ है, तो आपको त्रिवेणी के पास चाहिएगा, जहाँ पे गंडक नदी है ना वहाँ पे त्रिवेणी के पास एक बैराज बांध बना हुआ है, गंडक नदी पे ही बना है। कोशिक नदी पे जाइए तो कोशी परियोजना के तहत कोशी बांध बना हुआ है। ये देखिए पॉइंट ये है कि पंचेश्वर परियोजना जो है भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। भारत
और नेपाल का। ठीक है, संयुक्त उपक्रम है, मतलब जोड़ा हुआ परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। और यह जो है उत्तराखंड यूटी के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित किया गया है। कौन सी परियोजना? पंचेश्वर परियोजना जो चला था, तो यूटी से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे चलते हैं, नदी की बात करते हैं और परियोजनाएं की बात करते हैं। तो चलिए हम आपको अब चंबल नदी घुमाते हैं जरा सा। और चंबल नदी जब घूमना है तो आपको माइंड में रखना है कि हम कल्पना करने के लिए चंबल नदी पहुंच गए हैं। चंबल नदी जब पहुंचिएगा ना तो वहाँ पे गांधी सागर बांध मिलेगा, जिसे हम जो है चंबल परियोजना के तहत जोड़ते हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है, तो ये सब जो है आपका चंबल नदी पर बनाए गए बांध हैं। बेतवा नदी आप सुने होंगे, बेतवा नदी पे राजघाट बांध बनाया गया है और माता टीला बांध भी बनाया गया है। तो माता टीला और राजघाट दोनों अगर पूछे तो हम बताएंगे बेतवा नदी पर बनाया हुआ बांध है, डैम है। सोन नदी पर अगर बनाया गया डैम पूछे तो हम बताएंगे टेहरी में सिंचाई के लिए बनाया गया है। वराश बनाया गया है, बांध सागर बांध बनाया गया है। देखिए ये सिंचाई के लिए डेहरी में बनाया गया है, तो ये सोन नदी पर बांध ही है, सिंचाई बोल दिया यहाँ पे। वराश बांध बोल दीजिए, बांध सागर बांध है जरूर बोलिएगा, क्योंकि सोन नदी पर ही बनाया गया है बांध सागर बांध। अगर पूछे कि दामोदर नदी पे पूछे तो दामोदर नदी पे जो है मैथान का नाम सुने होंगे, ये डैम है, तो दामोदर नदी पर है। तिलैया का नाम सुने होंगे, ये भी बांध है, याद रखिएगा। अय्यर ये भी एक बांध है जो कि दामोदर नदी पर बनाया गया है। पंचेत हिल ये भी आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। अब चलते हैं गोदावरी नदी पर चलते हैं। गोदावरी नदी पर जब जाइएगा तो वहाँ पे एनीकट एक बांध बनाया गया है। कहाँ? गोदावरी नदी पर। और ये कहाँ है? राजमुंदरी के निकट बनाया गया है एनीकट बांध। राजमुंदरी एक जगह है, क्षेत्र है, उसी के निकट बनाया गया है एनीकट बांध बनाया गया है, जो कि गोदावरी नदी पर बनाया गया है। तो ये साउथ इंडिया का बुद्धि गंडक है, पता है ना। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी पर तो हम नागार्जुन सागर बांध बनाते हैं, जिसे हम श्री शैलम सागर बांध भी बोलते हैं, या नागा अर्जुन, याद रखिएगा, श्री शैलम बांध भी बोलते हैं, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तुंगभद्रा अगर पूछे तो तुंगभद्रा जो परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, जो कि मल्लपुरम के निकट में तुंगभद्रा बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। जगह पूछे तो मलपुरम निकट बताएगा, मलपुरम के निकट बता दीजिएगा। कावेरी नदी पर जो है मेट्टूर बांध बनाया गया है, जो कि VVI क्वेश्चन है, और BPSC हो या बिहार SSC हो या SSC हो या आप रेलवे का कोई एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट जरूर दिया हुआ है। अगर पूछे कि नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी पर हमको महेश्वर बांध बना है, इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। देखिए अंकेश्वर बांध, देखिए यहाँ ओंकालेश्वर बांध पूछे। अब सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये भी नर्मदा नदी पर, क्योंकि सरदार जी का भाई बनेगा वहीं पे। अब देखिए ताप्ती नदी की अब बात करें, किसकी बात करेंगे? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। और काकरापारा बांध जो है ये भी ताप्ती नदी पर बनाया हुआ बांध है। देखिए महानदी पर बनाया हुआ पूछे तो हीराकुंड बांध टिक लगाइएगा, तिरकपाड़ा बता दीजिएगा, और बरूज बांध बता दीजिएगा, क्योंकि महानदी पे बना है। और माही नदी है एक, जो कि बन काबोरी बांध गदाना बांध जो है बना है माही नदी पर। जल धाका, चुक्खा, ताला, मांग बेछू आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है, और ये भारत के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो भूटान में भारत के सहयोग से एक निर्मित किया गया है भूटान में जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर योजना शुरू किया गया है परियोजना, जो कि कहाँ पे? तो देखिए जल धाका नाम का जल विद्युत परियोजना चला, चुक्खा जो कि भूटान में है, ताला ये भी भूटान में है, और मांग देछू ये सब जो है भूटान का जल विद्युत परियोजना है, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित हुआ है। तो नाम तो जरूर है, एग्जाम में आएगा। अब देखिए महाकाली संधि बोलिए, ठीक है, या शारदा संधि भी बोल सकते हैं। तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य में हुआ था, कब हुआ था? 1996 में हुआ था।
जो कि हम पढ़े हैं और इसे आगे चल के भी पढ़ेंगे कि महाकाली जो संधि है जिसे हम शारदा संधि भी कहेंगे। ठीक है, शारदा नदी पे है इसलिए। अगर मैं बात करूं तेलुगु गंगा परियोजना की बात करूं, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है, इसलिए इसे तेलुगु गंगा परियोजना बोला जाता है क्योंकि तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का संयुक्त परियोजना है। ये तीनों राज्य का मिला हुआ परियोजना है। अब देखिए मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी मतलब मयूर मन होता है मोर, लेकिन मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जैसे ही मयूराक्षी पूछे तो WB पश्चिम बंगाल टिक लगा के आइएगा, सही हो जाएगा। अब सवाल पूछता है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है, हाइड्रो पावर जो परियोजना है, कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना वहाँ पे अवस्थित किया गया है, स्थित किया गया है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। और सही बात है, जवाहरलाल नेहरू ही कहे हैं कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चल रहा है ना, मल्टीपल जो पर्पस है रिवर्स वेल का, ये बहुत अच्छा है। आधुनिक भारत मंदिर के रूप में हम समझेंगे, सम्मानित करेंगे, याद रखिएगा। अगर पूछे अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, तो कृष्णा नदी पर ही निर्मित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन पूछे कौन सा है, तो हम बताएंगे असम में है, सिंद्रापोंग है। देखिए भारत राष्ट्रीय जल परियोजना जिसे नदियों को जोड़ने के लिए किया गया है, तो नदियों को जोड़ने के लिए ये भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना चला था। जैसे कोसी मेची चला है, ये जल परियोजना चला है, गंडक गंगा परियोजना चला है। दोनों नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, कोसी मेची नदी को, गंडक और गंगा को, शारदा और यमुना नदी, ये सब जोड़ा जा रहा है। क्यों, किसके तहत, भारत राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत। इससे जोड़ने से फायदा होगा। महानदी और गोदावरी नदी को जोड़ा गया, उसके बीच में एक डैम बनाया जा रहा है, जोड़ने का सहयोग किया जा रहा है। ये सब नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया है, किसके तहत, भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत। केन और बेतवा नदी, पार, तापी और नर्मदा नदी, ये तीनों नदियां को जोड़ा गया है। बेदती और वर्धा, ये दो नदियां हैं जो कि आपस में दोनों को जोड़ने की बात कही गई है। कोसी और घाघरा, ये सब जो है भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत चल रहा है। घाघरा यमुना को जोड़ना है। गंगा, दामोदर और स्वर्ण रेखा, यह सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बोली जाती है, ये तीनों को जोड़ा गया है। गोदावरी गंगा, गोदावरी गंगा बोल रहा हूँ, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी गंगा तो हम देख लिए, गोदावरी गंगा नहीं देखा है, महानदी और गोदावरी। उसी तरह हम लोग गोदावरी और कृष्णा नदी की बात करेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये तीनों नदियों को एक साथ जोड़ा गया है। दमन गंगा और पिंजाल, ये दोनों नदी को जोड़ा गया है। नेत्रवती और हेमावती, ये दो नदी है जो कि जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत जोड़ा गया। अब देखिए किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। यही बात तो मैंने बोला था कि किशन गंगा परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में है कि नहीं, इस पर मैंने डिटेल भी बताया था। मेजा बांध की अगर बात करें तो मेजा बांध कहाँ है, राजस्थान में। मेजा बांध राजस्थान में है, तो बताइए किस नदी पर हुआ है इसका निर्माण, मेजा बांध का, तो हम बताएंगे कोठारी नदी है, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध, और ये है कहाँ, राजस्थान में है। अब देखिए बिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ही है। सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, HP में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में सुईल, ठीक है, नदी परियोजना। अगर मैं बात करूं कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परियोजना और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बताया गया है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में जो है सिंचाई सिर्फ नहीं होती, इसके तहत जो है पीने वाला जल की पूर्ति होती है, बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है, जल आपूर्ति उत्पादन की बात कही गई है, नहर परिवहन और पर्यटन की बात कही गई है। कल सर परियोजना किस नदी में अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है, GT में अवस्थित है। क्या है, कल्पसर परियोजना है। अगर बात करें तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है।
दुल्हस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। और बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा परियोजना चला था जो कि तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है और यह है कहाँ? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तो आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है और कर्नाटक का भी हिस्सा है, जो कि हम मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा किसका सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, जो कि मलप्पुरम के निकट है। तो मलप्पुरम के निकट मतलब आंध्रा और कर्नाटक के संयुक्त परियोजना है ये, परिस्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मतलब होता है मल्टीपल, याद रखिएगा मल्टीपल पर्पस, ठीक है, रिवर्स पेल प्रोजेक्ट परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जो है किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच है। लीजिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये 4 राज्यों के बीच में जो है कावेरी नदी का जल बंटवारे का विवाद चल रहा है। सिर्फ तमिलनाडु कर्नाटक ही नहीं, तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुडुचेरी सब। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक आया था, तो याद रखिएगा इस योजना के तहत क्या हुआ था कि वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी। क्या हुआ था? पीएम वाला, तो पीएम कृषि सिंचाई परियोजना चली थी और इस योजना को जो है वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पता है क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो जल संसाधन भी इसमें है, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ये भी सपोर्ट करेंगे, ग्रामीण विकास भी करेंगे और तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये सब मिलकर करेंगे। और ये कौन सी परियोजना के तहत चलेगी? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चलेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारत एवं उनके पड़ोसी देश के बीच नदी समझौता जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखिए संधि समझौता और एक तरफ संबंधित देश और संधि समझौता की प्राकृतिक जो उसका नेचर है, क्या क्यों हुआ, किस कारण हुआ ये। तो देखिए शारदा नदी पर शारदा संधि के नाम से जानते हैं, जो कि महाकाली समझौता भी बोलते हैं, महाकाली नदी भी बोलते हैं। तो शारदा संधि हुआ जो कि नेपाल के साथ हुआ, भारत और नेपाल के बीच हुआ। ये कब हुआ? तो वर्ष 1996 में हुआ, 1996 में। महाकाली संधि के नाम से जाना जाता है या शारदा संधि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 25 बहुउद्देशीय परियोजना शामिल किए गए हैं। अब जैसे कोशी की बात करते हैं, तो कोशी परियोजना चला था, कोशी संधि बोलिए, कोशी समझौता चलेगा। तो कोशी का भी समझौता चला था भारत और नेपाल के बीच में। तो कोशी में जो है कोसी बैराज के निर्माण से संबंधित है, जो कि वर्ष 1954 में मतलब 1954 में जो है समझौता हुआ, जो कि 1966 में जो है संशोधित किया गया था। 1966 में इस पर संशोधन भी हुआ था, संशोधित भी किया गया था। तो 1954 में समझौता हुआ। गंडक परियोजना चला, गंडक समझौता बोलिए, गंडक संधि बोलिए, जो कि नेपाल के बीच में हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। तो नेपाल में गंडक बैराज का निर्माण किया गया। इसके संबंध में वर्ष 1959 में मतलब 59वें एक समझौता हुआ, जिसे हम गंडक संधि के नाम से भी जानते हैं। गंगा समझौता, गंगा संधि, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ये फरक्का में जो गंगा जल है, गंगा जल की भागीदारी से संबंध में वर्ष 1996 में मतलब 1996 में भारत बांग्लादेश की संधि हुई थी। क्लियर हो गया? अगर पूछे कि सिंधु नदी तंत्र, जिसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनकी सहायक नदियां, जिसे हम सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनकी जब सब जितने भी सहायक नदी है ये सिंधु नदी के तहत आता है, जो कि इसे हम सिंधु संधि या सिंधु समझौता भी कहते हैं, जो कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच होते रहता है, जो कि सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता हुआ,
जो कि 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। क्लियर? चलिए, तो ये हो गए हमारे बहुउद्देशीय नदी परियोजना हो गए। और याद रखने की बात यह है कि जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कही जाती है। समझ गए? मतलब पूर्व से ही प्रवाहित हो रही, बहुत पहले से, हिमालय निर्माण के पूर्व से ही, उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं।